दोस्तों नमस्कार। मैं इस वक्त उदयपुर में हूँ और आज हमारे बीच में उदयपुर में आज संविधान संरक्षण समिति के माध्यम से एक संविधान सभा का आयोजन किया गया था। उसमें मध्य प्रदेश से के सैलाना से विधायक हमारे बीच में कमलेश्वर डोडियार जी है। आज की सभा में आपका भाषण भी था, काफी लोगों ने सराहा भी। संविधान दिवस है, उसके उपलक्ष्य में संविधान के बारे में क्या कहेगा सबसे संविधान बड़ा इम्पोर्टेंट है। पहले? खास करके हम जैसे वर्ग जो है, आदिवासी दलित जो है, हमारे अधिकार उसमें बहुत हैं, लेकिन लोगों में जागरूकता नहीं है। इस वजह से लोग संविधान को जान नहीं पा रहे हैं। और लोगों की सुरक्षा और लोगों की प्रगति, दोनों चीजें हैं संविधान में। सरकारों की जिम्मेवारी है, तो वो लोगों को धीरे धीरे जागरूक करने का प्रयास चल रहा है। आज उदयपुर में यही एक उनमें से एक था कि एक बहाना था संविधान दिवस, और बहुत शानदार रहा। लोगों ने के पास बहुत जानकारियां गई, बहुत ज्ञान गया है। संविधान के संबंध में बहुत सारे बिंदु लोगों के दिमाग में चले गए हैं। अब लोगों में जागरूकता जाएगी तो संविधान को अच्छे से लागू करवाएंगे। संविधान ने बहुत चीजें, बहुत अधिकार दिए हैं लोगों के, उसको लेकर। तमाम वक्ता मंच से कह रहे थे कि हर शोषित दलित पिछड़ा वर्ग जो है एक पर्टिकुलर समुदाय बना करके फिर उसमें राजनीतिक अलग संगठन बना करके अलग अलग रहते हैं। सब साथ में आ जाए, ऐसा क्या कर सकते हैं? सब साथ में आ सकते हैं। उसके लिए प्रयास यही है कि जिनके साथ में जुल्म होता है, जिनके साथ अन्याय होता है, पीड़ित लोग सब साथ, आदिवासियों के साथ में अब लगातार हमले हो रहे हैं, है ना। हकों से वंचित रखा जा रहा है, जमीनें छीनी जा रही हैं। आपके उदयपुर में देख लो, ये ग्रामीण क्षेत्र के गांवों को इसमें मिलाया जा रहा है। आदिवासियों की जमीनें जबरदस्ती यहाँ छीन रहे हैं, डरा धमका करके खरीद रहे हैं, जबरदस्त मजबूर कर रहे हैं। ऐसी चीजें हो रही है। तो जिन जिन वर्गों को तकलीफ है, परेशानियां हैं, वो सारे मिल करके कर सकते हैं। SC ST OBC के लोग भी आ सकते हैं अगर समस्या हो तो। वो माइनॉरिटी, इन सब की लगभग एक जैसी समस्याएं हैं, तो ये आ सकते हैं साथ में, और आना चाहिए। साथ में आए तो बहुत बेहतर होगा। आपके भाषण में सरकार पर निशाना भी था और आप ये जितेश कटारिया जी को लेकर के बोल रहे थे, क्या कहना चाहोगे? तो वो गड़बड़ हुई ना, वहाँ पे जानबूझ करके मशीन में गड़बड़ी करी है और जीते हुए आदमी को हरवाया है। दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल। वो हुआ है, संविधान के ऊपर एक टाइप का हमला है। आज संविधान दिवस है, 2-3 दिन पहले सालों भर में उपचुनाव में संविधान के ऊपर हमला हुआ है। डेमोक्रेटिक तरीके से जीते हुए आदमी को हराया है। क्या कारण हो सकता है? और वो कारण EVM में गड़बड़ करी है। और जो सरकार का जो प्रशासन है, जिसके अधीन में बीजेपी का सरकार है, भजन लाल का, इसके अधीन में जितने भी जिला प्रशासन के लोग होते हैं, खास करके उन लोगों की जिनकी वहाँ ड्यूटी लगी हुई थी, मौके पर जो तैनात थे, काउंटिंग के दिन गणना में जिन जिन उन सब लोगों ने किया ये। आपके जिले के अधिकारी हैं उसमें, आपका सब डिवीजन के अधिकारी हैं, ये सब लोग मिले हुए हैं उसमें। इनने प्रशासन का दुरुपयोग किया है और संविधान के ऊपर एक अटैक है। यहाँ पर जमीन को लेकर के और बहुत सारी चीजों को लेकर के आपसे भी उम्मीद है यहाँ के युवाओं की। आप मध्य प्रदेश के सदन में क्या आवाज उठाने वाले हैं? राजस्थान के जैसा आपने जो मुद्दे यहाँ बताए उनको लेकर। मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर भी उठाएंगे, और कागज के माध्यम से आपके भजनलाल शर्मा के पास भी एक चिट्ठी भेजूंगा मैं। उदयपुर की क्या क्या समस्याएं सारी लिख करके समाधान भी उससे करवाएंगे। दिल्ली देश की राजधानी है, प्रधानमंत्री से लेकर के सारे विभागों तक में यहाँ की समस्या उठा करके पहुंचाएंगे, समाधान करवाएंगे सारी समस्याओं का। खास करके जमीन का मसला ज्यादा आ रहा है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अमित जी खराड़ी जो विधायक दावेदार थे और आज के जो इतने बड़े प्रोग्राम के आप ऑर्गेनाइजर भी हैं, किन उद्देश्यों को लेकर के आपने सोचा कि ऐसा प्रोग्राम करवाना चाहिए? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। धन्यवाद। आज जिस तरह से संविधान के बारे में हम सभी लोग, युवा लोग अभी जो जागरूक हुए, सभी लोग जानते हैं कि हमारे अधिकार क्या है, हमारे मौलिक अधिकार क्या है, शिक्षा का अधिकार क्या है, बोलने का अधिकार हमको कहाँ से मिला, पॉलिटिकल जो हमको आज रिजर्वेशन मिला वो कहाँ मिला, नौकरी में आरक्षण, तो ये सारी चीज़ें संविधान से हमको मिली है। और बहुत सारे लोगों को संविधान के बारे में जानकारी नहीं है। तो आज का दिन 75वां वर्षगांठ था संविधान दिवस को लेकर। तो आज के दिन ये दिवस मनाकर हम चाहते थे कि लोग यहाँ पर आए, संविधान के बारे में जाने, किन्होंने संविधान की रचना की है, संविधान में के अंदर क्या क्या प्रावधान है, हमारे साथ क्या क्या घटनाएं हो रही, किस तरह से हम इनसे लड़ा जा सकता है, हक अधिकार को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, कैसे हमारे मौलिक अधिकार को बचा सकते हैं। इस तरह की बातों को लेकर यहाँ पे सभी वक्तागण पधारे, विधायक पधारे, ताकि वो
अलग अलग तरीके से लोगों को समझा सके, उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर सके, उसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस प्रोग्राम के बाद क्या लगता है आपको, क्या आशंका, कितने परसेंट परिवर्तन किया, फिर इसका सफल, ये प्रोग्राम सफल हुआ या नहीं हुआ, ऐसा इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सफल हुआ तो अपन मान नहीं सकते, लेकिन लगभग हमारे युवा और जो लोग यहाँ आए थे, तो उनके अंदर जागरूकता होगी कि हम एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी और संविधान को जो मानते हैं वो लोग साथ में आकर हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करें, और लोगों को यहाँ आए वो लोग दूसरे लोगों को जागरूक करें। और आने वाले समय में निश्चित तौर पे आज से ये अभी तो यहाँ पे शुरुआत हुई, लेकिन आने वाले 2, 4, 5 सालों में आपको परिवर्तन को देखने मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्या मांगा? दबा दो उसको वापस। चालू है वो तो। ठीक है। आप भी प्रचार में थे, हम भी आए थे सलूमबर में, उस पे भी चर्चा करेंगे। जवाहर माइंस और इस एरिया के पूरे मंडलों को आपने संभाला भी और पूरा काम भी किया। क्या लगता है कहाँ कमी रह गई है, जो घटना हुई उसके बारे में क्या कहेंगे? घटना तो जहाँ आदिवासी बाहुल्य था, वहाँ एक तरफा आदिवासी पार्टी को वोट मिला, और जहाँ पर आदिवासी पार्टी के एजेंट नहीं थे, वहाँ कहीं ना कहीं कार्मिकों द्वारा भी ये घपला किया गया कि उन्होंने वोट डाले, फर्जी वोट भी डाले हो सकते हैं, या फिर जहाँ पर ये आदिवासी बाहुल्य नहीं था, वहाँ पर एक तरफा वोट आए, और वहीं पे उन्हीं बूथों पे और उन्हीं पोलिंग मशीनों में गड़बड़ की गई, क्योंकि वहाँ कोई निगरानी में नहीं था। तो हो सकता है जो आखिरी राउंड में इन्होंने 100, 200, 500 वोट की जो गड़बड़ी रखी थी, तो वो उन्हीं बूथों पे रखी जहाँ आदिवासी पार्टी के कोई कार्यकर्ता नहीं थे, अभिकर्ता नहीं थे, वहाँ आसपास का कोई नहीं था। तो इन्होंने मिलकर ये षड्यंत्र रचा और संविधान को खत्म करने की कोशिश की। कांग्रेस के भी कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि बीएपी जीते, और बीजेपी के भी खासकर लोग थे जो बोलते हैं आज की बाहरी शक्तियां है, तो उनको अभी तक अंदाजा नहीं है कि आदिवासी कितना जागरूक हो गया। आज आदिवासी, सिर्फ आदिवासी और कुछ एससी और ओबीसी माइनॉरिटी लोगों ने वोट दी, उसकी वजह से आज 83,000 वोट है, और मात्र 1000 वोट से सिर्फ हम हारे हैं। और मीडिया भी इस बात को नहीं बता रही है कि सिर्फ 1000, इतनी बड़ी देश में इतनी बड़ी पार्टी है और सिर्फ 1000 वोट से जीती है, और ये जो 1000 वोट से हारने वाले लोग कौन है, किस तरह से इनके मुद्दे क्या कर रहे हैं, इस बारे में मीडिया भी, जो इस देश का मीडिया है, गोदी मीडिया है, जो बिका हुआ है, आज अखबारों में नहीं बता रहा भाई किस तरह से इस जो ये विधायक प्रत्याशी रहा और इस पार्टी की किस तरह की संघर्ष कहानी, क्या इनके मुद्दे, वो अखबार में छापने वाले नहीं है। सिर्फ यहाँ के जो विधायक हैं और वो सांसद और यहाँ के जो प्रतिनिधि है, खाली बोलते बाहरी शक्तियाँ। भाई बाहरी शक्तियाँ क्या होती, कोई किस प्रकार की शक्तियाँ होती, तो वो अवगत तो करावे। और आप भी जब जाते तो आप उनको ये सवाल खड़ा कर सकते हैं कि भाई आप जब भी देखो तब बीएपी को बाहरी शक्तियाँ बोलते, तो किस प्रकार की शक्तियाँ, इंग्लैंड से आ रही है कि कहीं दूसरे अमेरिका से आ रही है, किस प्रकार की शक्तियाँ, उनसे आपको सवाल करना चाहिए। बिल्कुल करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे बीच में अमित जी खराड़ी, और संविधान के जो प्रोग्राम थे इसको आयोजन को लेकर के और चुनावी घटना को लेकर के हमने इनसे बातचीत की। हमारी बातचीत में आप क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें।